अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू बी एन अट्रैक्टिव हाउसवाइफ। अट्रैक्टिव हाउसवाइफ होने के लिए बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं, बहुत सारे एलिमेंट काउंट करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी बॉन्डिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपका घर बहुत वेलकमिंग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी अट्रैक्टिव होने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जस्ट इमेजिन, अब बड़ी तैयार हुई हुई है, लेकिन अगर हस्बैंड घर आए, घर वेलकमिंग ना हो, चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो कैन यू बिलीव दैट कि वो बड़े आपसे इम्प्रेस होंगे? नहीं। अगर कोई मेहमान भी आ जाए, तो वो इम्प्रेस होंगे कि खुद तो बड़ी तैयार हुई, घर देखो कितना गंदा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, एंड तक वीडियो देखनी है आपने, एंड तक, ताकि आपको पता हो कि एक अट्रैक्टिव हाउसवाइफ, और यू कैन से परफेक्ट, तो खैर कोई नहीं होता, परफेक्शन के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है, ताकि लोग सिर्फ आपके हस्बैंड नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके नेबर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी इन-लॉज़, आपकी फैमिली, एवरीवन शुड बी वेरी इम्प्रेस्ड विद यू कि देखो ये अपना घर भी सँभालती है, अपने आप को भी करती है, बच्चे भी देखो, हस्बैंड भी देखो, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। आपने एक-एक चीज़ नोट करनी है, एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। अट्रैक्टिव होने के लिए तो सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात आती है ना, वो होता है सेल्फ केयर इज़ द की। सेल्फ केयर इज़ द की का मतलब क्या है कि आपने अपने आप को किस तरह से रखना है। ग्रूम योरसेल्फ। मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोस शेयर की। अगर आपने मेरा यूट्यूब का दूसरा चैनल जिसमें मैं ग्रूमिंग के बारे में बताती हूँ, उसको नहीं जॉइन किया तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूँगी, ज़रूर जॉइन करें। अपनी स्किन का ख़्याल रखें, अपने बालों का ख़्याल रखें, अपने हाथों-पैरों का ख़्याल रखें, अपनी बॉडी का ख़्याल रखें। ये सारी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई घर खरीदा है, अगर वो मतलब दरवाज़े उखड़े हुए हैं, छतें टपक रही हैं, तो क्या वो घर अट्रैक्टिव होगा? नहीं ना। तो आप भी तो अपनी अपनी इस बॉडी को अपनी प्रॉपर्टी समझें ना, उसके साथ सिंसियर हो जाएँ। अपने नेल्स का ख़्याल रखें, आपको फ़ील होता है नेल्स टूटते हैं, उसके लिए जो है सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो खाना शुरू कर दें। बाल निकल रहे हैं, ऑयलिंग करें, बालों को अच्छे से मसाज करें, शैम्पू लगाएँ, मास्क लगाएँ, होममेड मास्क लगाएँ, बाज़ार के मास्क लगाएँ। अपनी स्किन का सुबह का अलग रूटीन रखें, रात का अलग रूटीन रखें, हाथों-पैरों पे अच्छी क्रीम लगा के जुराबें पहन लें। इतना अच्छा विंटर का वेदर चल रहा है, जुराबें बड़े आराम से आप पहन सकते हैं। अपने आप की, अपनी स्किन की केयर करना आप पे फ़र्ज़ है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ड्रेस कंफर्टेबली एंड स्टाइलिशली, ठीक है? जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं, उनको अच्छे स्टाइलिश से बनाएँ, अच्छे प्यारे से बनाएँ, मतलब जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली हो। ये नहीं है कि आप बहुत पतली हैं, आपने बहुत खुले कपड़े पहने हैं, या बहुत मोटी हैं, आपने बहुत टाइट कपड़े पहने हैं और उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, आपकी तिली बैठी हुई है, तो आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या लग रही हूँ। तो वो कपड़े पहने जिसमें आप स्टाइलिश एंड आप कंफर्टेबल हो। कंफर्ट सबसे पहले आती है, और स्टाइलिश लगें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आपने बहुत बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स के कपड़े लेने हैं, आप नॉर्मल जाके मतलब राबी सेंटर यहाँ-वहाँ जाएँगी, इतने प्यारे-प्यारे लिनन के कपड़े आए हुए हैं आजकल, मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके लूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जाके देखूँ, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, इंशाअल्लाह ताला मेरा भी है प्लान कि मैं जाके राबी सेंटर से कपड़े लूँगी इस विंटर्स के लिए, एंड आई विल स्टिच एंड डिज़ाइन एंड आई विल शेयर विद यू ऑल। तो ये है कि अपने पर
तवज्जो देना शुरू करें, ना कि आप जब आपको एक बात मैं बताऊँ, जब आप अपने आप पे तवज्जो देते हैं ना, दुनिया आप पे तवज्जो देती है। ये बात मत भूलिएगा। दुनिया को छोड़ दें, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दें, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करना शुरू करें। फिर तीसरी चीज़ है स्टे एक्टिव, वॉक करने जाएँ। बाहर नहीं जा सकती, बच्चे छोटे, उनको उधर खिलाएँ और टीवी पे कोई एक्सरसाइज़ लगा के अपनी एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दें। एक्टिव रहें, अपने घर में योगा करें, वॉक करें, वर्कआउट करें, अपने ही घर में करें। इतनी अच्छी चेयर की एक्सरसाइज़ अलग है, हर चीज़ की एक्सरसाइज़ आपको मिल जाएगी। फिर आता है मेंटल वेलनेस। कुछ लोग मेंटली अगर डिस्टर्ब होते हैं, उनसे कोई काम नहीं होता। दिस इज़ रियलिटी। और कुछ लोग इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, पहले तो अपने आप पे काम करें। अपने मेंटल वेलनेस पे काम करना हर औरत का काम है। किसी और को ये मत शिकायतें लगाएँ, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे ये बोल दिया तो मैं सारा दिन अब डिप्रेस्ड ही रहूँगी। नहीं, मैं अपना माइंड पटाऊँगी। मैं अपने आप को रीडिंग में लगा दूँगी, मैं पेंटिंग करना शुरू कर दूँगी, मैं डस्टिंग करना शुरू कर दूँगी। मैं जब डस्टिंग करती हूँ ना, तो मेरा माइंड बहुत रिलैक्स होता है, या बेकिंग करती हूँ तो मेरा माइंड रिलैक्स होता है। अपने आप को आपने इन तमाम झमेलों से निकालना है, अपने आप पे काम करना है, तभी आप एक अट्रैक्टिव हाउसवाइफ बन सकती हैं। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं ना, वो सेल्फ केयर इज़ द की में आते हैं, ठीक है? अपने आप पे तवज्जो देना आपका फर्ज़ है। अपने आप के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो है आपका घर। सो मेंटेन अ वेलकमिंग होम। आप किस तरह से अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं एज़ अ वेलकमिंग होम? सबसे पहली चीज़, मियाँ एंटर हुआ, पैर कभी एक खिलौने पे, कभी दूसरे खिलौने पे, डस्टबिन जो है वो कचरे से उमड़-उमड़ के बाहर आ रहे हैं। अब मुझे बताइए ये सब कुछ अट्रैक्ट करेगा? डाइनिंग टेबल के ऊपर 2 जहानों के बर्तन पड़े हुए हैं, लाउंज के ऊपर मतलब हर चीज़ गंदी, बेड पे चादरें बिखरी हुई हैं, मतलब कंबल बिखरा हुआ है। ऐसा घर कभी भी वेलकमिंग नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखें। ऐसे घर से हमेशा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो अट्रैक्टिव होने के लिए आपके घर को टाइडी होना बहुत ज़रूरी है। और टाइडी होने के लिए आपका घर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक क्लीन एंड ऑर्गनाइज़्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके घर में एक कहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का पीसफुल एटमॉस्फेयर। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने घर को मैंने आप लोगों से बहुत सी ऐसी वीडियोज़ शेयर की हैं, मैं उनके लिंक नीचे दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट टाइडी करना घर को, 2 मिनट्स में टाइडी करना, रूल्स, टिप्स, एवरीथिंग उनको फ़ॉलो करें। फ़ॉलो करें उन्हें कि किस तरह से मैं अपने घर को जैसे उठते हुए जा रही हूँ तो चीज़ें किचन की किचन में ले गई, बेडरूम में जा रही हूँ, बेडरूम से निकलते हुए फलानी चीज़ लाउंज की वहाँ से बच्चे ले आते हैं ना, समटाइम हस्बैंड भी ले आते हैं। वो वापस ले गई, मतलब बुक शेल्फ में से बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ-वहाँ, उनको फ़ौरन-फ़ौरन वापस रख दिया, तो आपका घर क्या रहेगा? मुझे आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं कि योर योर हाउस इज़ वेरी टाइडी। क्योंकि मैं अपने बच्चों को मेरे बच्चों की आदत है बैठते हुए कुशन्स टेढ़े-मेढ़े कर देते हैं, उनको पता है कि उठते हुए सीधा करना है, सही करना है। क्योंकि आप अपने बच्चों की खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। आप तो सारा दिन काम करने के लिए नहीं बैठे हुए। आप अपने बच्चों को भी ट्रेन करेंगी और आप अपने घर को हर वक़्त टाइडी रखेंगी, चीज़ों को फ़ौरन जगहों पे रखेंगी। फिर है डेकोरेट करें ऐसे कि जब वो आपकी पर्सनल टच की तरह हो। मतलब आपको जो चीज़ जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा उनको प्लांट्स बड़े अच्छे लगते हैं। उनके घर में उनका एक पर्सनल टच होता है, प्लांट्स हर जगह नज़र आते हैं। और जितनी फ्रेशनेस प्लांट्स आपके घर में लेकर आता है ना, कोई और महँगे से महँगा जो है ना डेकोरेशन पीस नहीं लेकर आता। छोटे प्लांट से स्टार्ट करें। मनी प्लांट इज़ द ईज़ीएस्ट प्लांट टू ग्रो। पानी का पौधा है भई, ज़मीन पे भी लगा लो ग्रो करता है, पानी में भी लगा लो ग्रो करता है। तो उसको सजा लें, छोटी-छोटी यहाँ-वहाँ रखें। उस दिन मुझसे किसी ने पूछा था आपकी किचन की साइड पे जो प्लांट पड़ा है वो कौन-सा पड़ा है? वो प्लांट मैं कराची से ऑल द वे लेकर आई थी, जिस जगह पे मैं रह रही थी वहाँ पर आई डोंट नो सिल्वर पोथोस बोलते हैं या उसको गोल्डन पोथोस बोलते हैं, आई डोंट नो। बट मैंने उनसे कहा था मुझे कटिंग दे दो। पूरे रास्ते में सँभालते हुए आई थी पिंडी तक, और अब वो मैंने किचन में भी रखा है, लाउंज में भी रखा है, अपने बेडरूम में भी रखा है। वो थोड़ा-थोड़ा ग्रो होगा, फिर मैं उनको गमलों में कर दूँगी। तो अपने घर को पर्सनल टचेज़ दें, अपने हिसाब से, अपने डेकोरेशन को अपनी अपनी लाइकनेस के हिसाब से, अपनी कम्फर्ट के हिसाब से करें। कैंडल्स लगाएँ, बेड पे थ्रो डाल दिया, सोफ़े पे थ्रो डाल दिया। ये सारी छोटी चीज़ें अपने घर को कोज़ी बनाएँ। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू मेक योर हाउस कोज़ी। तो कोज़ी वेलकमिंग घर होता है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? अपने घर को प्यारी-सी खुशबू दें।
मैंने आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर किया है एसेंशियल ऑयल्स मैंने दराज से मंगवाए थे, इतने महँगे नहीं होते। आप एसेंशियल ऑयल सीरियसली मेरे घर में जब मतलब मॉपिंग भी हो रही होती है ना, तो मैं उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल देती हूँ एसेंशियल ऑयल्स के। इतनी प्यारी खुशबू आती है मेरे घर से। उसके बाद मैं कैंडल्स ऑन कर देती हूँ। शाम को तो मैं कैंडल ज़रूर ऑन करती हूँ। एक कैंडल मेरे घर में ज़रूर ऑन होती है। इसके अलावा डिफ्यूज़र्स में मैं एसेंशियल ऑयल्स डालती हूँ। इसके अलावा मेरे पास मैंने अभी नए मंगवाए हैं वुडन वाले आप लोगों ने देखे होंगे। उस पे रमज़ान में मैं बखूर ज़रूर लगाती हूँ। तो अपने घर को ना वेलकमिंग बनाने के लिए ना प्यारी-प्यारी सी फ्रेग्रेंसेस भी लगाया करें। अपनी ज़ात और अपने घर के बाद जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है बी अ गुड पार्टनर। ठीक है? आप अट्रैक्टिव हाउसवाइफ तभी होंगी जब आपके अपने हस्बैंड के साथ बड़े अच्छे टर्म्स होंगे। ठीक है? मुझे बहुत सारे अभी मैसेजेस आ जाएँगे हमारे हस्बैंड बदतमीज़ी करते हैं, हमारे हस्बैंड जो है ना इतने रूड है, हमारे हस्बैंड ये हैं, हमारे हस्बैंड वो हैं। ये हर एक के साथ मसले होते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, उनको तो आप नहीं चेंज कर सकती ना। You can change yourself. You can build a communication level. You can build a trust level. अगर वो एक बदतमीजी करें आप 4 बदतमीजियाँ करें आगे से तो फिर कैसे कम्युनिकेशन हो सकती है? कैसे कैसे अच्छा गुड पार्टनर बन सकती हैं आप? नहीं बन सकती ना। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ। सबसे पहली चीज़ अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन स्किल बनाएँ। वो बात नहीं करते ना, बहुत से हस्बैंड बात नहीं करते। उनका बहुत इंटरेस्ट होता है फ़ोन में, रीलों में। वो कहते हैं हम ऑफ़िस से थके हुए आए हैं, तो इस वक़्त हमने किसी से बात नहीं करनी। मैं आपको एक बात बताऊँ जिस वक़्त मैं ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ा के आती थी ना, तो मेरा दिल चाहता था मुझसे कोई बात ना करे, क्योंकि वो बच्चे मेरा दिमाग खा जाते थे। तो उनको थोड़ा-सा मार्जिन दे दें। अपने आप को उनकी जगह रखिए, मेबी वो बहुत थके हुए हों। तो आप 1 कप अच्छे से चाय बना के दें। चाय के टाइम पे मैंने ये नोटिस किया है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर हस्बैंड ना, वो बड़े प्यार से आपकी बात सुन रहे होते हैं। वहाँ से फर्स्ट स्टेप लेना शुरू करें। आराम-आराम से बात करें कि ये हो गया, वो हो गया। छोटी-छोटी बातों से स्टार्ट करें। अपने हस्बैंड और अपने बीच में एक कम्युनिकेशन जो गैप है ना, उसको ख़त्म करें। उसके बाद बी सपोर्टिव, एनकरेज हिम। अगर वो कोई काम कर रहे हैं, तो एनकरेज करें। उन्होंने कोई प्रेज़ेंटेशन बनाई है, एनकरेज करें। उन्होंने कोई छोटा-सा काम किया, एनकरेज करें, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या हो जाएगा किसी की तारीफ़ करके? वो आपके हस्बैंड ने कोई पराये आदमी को तो आप नहीं बोल रही ना, वेरी नाइस, वेरी गुड। नहीं ना, अपने हस्बैंड को बोल रही हैं। उनकी विन को सेलिब्रेट करें। मैंने हस्बैंड के साथ एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने हस्बैंड को किस तरह से बी अ गुड फ्रेंड टू योर हस्बैंड, तो उसमें बहुत सारी टिप्स मैंने शेयर की थी। वॉच दैट वीडियो। अपने हस्बैंड के साथ अच्छे टर्म्स बनाएँ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दें। बैलेंस रूल रखें। ये नहीं है कि जी वो ऑफ़िस से आ रहे हैं तो आप उनको 1 कप चाय बना के दे दें, मुझे भी, मैं भी पीती हूँ, आप भी पिएँ। कोई बात नहीं है, अगर आपके हस्बैंड थके हुए आए, उनको चाय बना के दे दें, सारा दिन का आप एहसान मत किया करें हस्बैंड पे। किसी ने मुझे कहा मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं ना मेरे सर में भी दर्द हो रही होती है। कोई अट्रैक्ट नहीं होती, मर्द नहीं अट्रैक्ट हो रहा आपसे कि जी मैं आता हूँ थका हुआ तो ये सर बाँध के बैठ जाती है। शिकायतों के ढेर शुरू हो जाते हैं। मेरी बच्चे ने ये किया, सास ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, फलाने ने ये किया। आप मुझे बताएँ जब आप किसी कहीं जाएँ और कोई आप पे इसी तरह मैंने पहले भी बोला था झपट ना पड़ा करें। लेट देम टेक अ लाइक अ डीप ब्रेथ। आप उनको साँस लेने दें, उनको बिठाएँ, चाय बना के दे दें, बात करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर वक़्त सर दर्द का बहाना बनाना है या आपके सर में हर वक़्त दर्द नहीं भी हो रही है ना, उनकी शक्ल आपकी शक्ल से नज़र आ जाएगा कि आपको पेन हो रही है। सो कोशिश करें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हाफ़ कर दें। उनको कहें चलिए छोड़ दें, मैं खुद कर लूँगी। कोई बात नहीं, आप चाहती हैं ना आपके घर में सुकून हो, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हस्बैंड से ना मुकाबलाबाज़ी नहीं होती। हस्बैंड के साथ ना आपने उस घर को अगर सुकून वाला बनाना है ना, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप चाहें कि हस्बैंड गुलाम बन के रहे। ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट रियलिटी। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें, ठीक है? और अपने घर का माहौल अच्छा करें। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एंगेज इन पर्सनल ग्रोथ। देखिए एक आप किसी के घर जाएँ, आपने देखा कि खातून जो बड़ी अच्छी पेंटर है, कितनी इम्प्रेस होंगी ना? या वो बोले कि ये जो कपड़े हैं आपने बड़े प्यारे पहने हो तो कहेंगे ये तो मैंने खुद स्टिच किए। आप कितनी इम्प्रेस होंगी उनसे। या आपने जब उनके टेबल पे गई तो बहुत ही ज़बरदस्त आलीशान किस्म की बेकिंग हुई हुई है। आपने पूछे कहाँ से मँगवाए? और वो कहेंगी मैंने खुद की है। ये क्या होती है? पर्सनल ग्रोथ होती है। उस बंदी ने अपने जो हॉबी थी उसको अपनाया और उस पे काम किया और उसने इस चीज़ को मतलब ग्रो किया अपने आप में। अगर आप सिर्फ़ लोगों से एडमायर होती रहेंगी ना तो कभी भी आप अट्रैक्टिव नहीं बन सकती। वो ही औरत अट्रैक्टिव होती है
जो अपनी हॉबीज को ना अच्छे से करना जानती है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज टू गुड इन कुकिंग एंड बेकिंग। उनके घर की दावतें, उनके घर की टी पार्टीज मशहूर थी। क्या था, एवरीवन, हर बंदे की वो फेवरेट थी। क्या था, वो उसे बेकिंग कर रही थी, वो हर बंदे की फेवरेट थी। क्यों? क्योंकि उनकी बेकिंग बहुत लाजवाब थी। उन्होंने इस पे काम किया था। जब कोई बंदे को बेकिंग मतलब कोई केक होता था ना, वो उसके घर जाके सीख के आती थी उससे केक, कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा ये केक। घर को उन्होंने बहुत अच्छा रखा था। क्या ऐसी औरत अट्रैक्टिव होती है? तो आपने भी अगर अट्रैक्टिव होना है, तो आपने अपने आप को, जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है उसमें आपने एक्सपर्ट बनाने। मेरी एक और फ्रेंड है, शी इज वेरी गुड इन गार्डनिंग। ऐसे ऐसे पौधे हैं, उनको हर चीज का पता है कि ये उनको इंटरेस्ट था। आप उनके घर जाओ, उनके घर के बाहर ऐसा लगता है जैसे आप उनके घर के पास एंटर हो ना, तो ऐसे लगता है आप किसी, पता नहीं किसी खूबसूरत से प्लांट्स के नर्सरी में आ गए। इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, और खुद उन लोगों के प्लांट्स उनके घर से बेबी प्लांट्स लाके उन्होंने उगाए हैं, बड़े किए। मेरी कजन के घर एंटर हो तो छत तक मनी प्लांट जो है ना, वो इतने मजे का लगता है। सो आपने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, तो अपनी हॉबीज को ना निखारना होगा, उन पे काम करना होगा। जो चीज आपको अच्छी लगती है उस पे वर्क करना है, और बिलीव मी, एवरी वन विल प्रेज यू। फिर एक अट्रैक्टिव औरत होने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप लुक आफ्टर करें अपनी फैमिली को। अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना आपकी सबसे मेन जो है ना, वो जिम्मेदारी में आती है। सबसे अच्छी क्या चीज है, बच्चे क्या खुश होते हैं खाने पीने पे, प्यार से उनको पका के दें। अपनी फैमिली का एक जबरदस्त हेल्दी सा मेन्यू बनाएं, बच्चों के साथ मिल के बनाएं, अच्छी सी चीजें उनको पका के दें। उनको बेकिंग का शौक, मतलब वो अगर कहते हैं ना फलाना पिज्जा खाने, घर में उनको बना के दें। वो प्राउडली, बिलीव मी, मेरे स्टूडेंट प्राउडली बताते थे, टीचर माय मदर बेक दिस फॉर मी। जैसे पार्टी होती थी ना स्कूल में, तो जो बच्चे अपनी माँ के हाथ की बना के लाते थे, वो इतने प्राउडली बताते थे कि ये मेरी मदर ने बनाया। और जो बच्चे बाहर से फूड लेकर आते थे, ऑफ कोर्स वो फिर बेचारे क्या बताते थे, बस कोल्ड ड्रिंक लाके रख दी, बाहर का पिज्जा लाके रख दिया। और जो घर से बनी चीज होती थी, तो उसमें तो टच ही कुछ और होता है ना, पर्सनल टच होता है। तो अपने बच्चों के लिए अच्छी जबरदस्त किस्म का मेन्यू बनाए, उनको अच्छा खाना बना के दें। फिर आती है बी प्रेजेंट। अपने बच्चों के मामले में ना विजिलेंट होना चाहिए। आपके बच्चे आपसे बात करें, दुनिया जहां की स्टोरी, मेरी बेटी सीरियसली सारे जहां की स्टोरियां मुझे बताती रहती है। समटाइम्स आपके लिए इरिटेटिंग भी होता है, आप काम कर रहे होता है, बट मैं सुन रही होती हूँ, क्योंकि वो किससे बात करेगी। यू शुड बी प्रेजेंट टू योर किड्स ऑल द टाइम, चाहे वो छोटे बेबीज हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग है, चाहे उनकी शादियां हो गई हैं। क्योंकि मेरा जो व्लॉग है ना, वो कोई 16 साल की उम्र से लेके ना 80 ईयर्स के लोग देख रहे होते हैं, खवातीन मोस्टली। तो बी प्रेजेंट फॉर योर किड्स। फिर छोटे बच्चे हैं ना, अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अब मेरा बड़ा बेटा ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बेटे के साथ चली जाती हूँ किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, क्योंकि मुझे अपने बेटे की वो एक एक्टिविटी सी है। क्योंकि अभी वो बड़े हो गए, तो उनके साथ मैं बचपन वाली पेंटिंग वेंटिंग तो कर नहीं सकती। मैं उसके साथ फूड पे चली जाती हूँ खाना खाने में, और वो चले जाते हैं। मेरी बेटी, उसके साथ मैं बैठ के मूवी प्लान करती हूँ। वो कहती है चले मम्मा कोई मूवी देखते हैं। दैट इज एन एक्टिविटी, दैट इज अ बॉन्डिंग बिटवीन मी एंड माई डॉटर। हम बैठ के मूवी देखते हैं, हम बैठ के कोई ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं, हम कभी बैठ के कोई सीजन देखना शुरू कर देते हैं। तलाल के साथ आई प्ले विद हिज टॉयज, वो कुछ टॉयज के साथ खेलता है, वो टॉयज के साथ मैं खेल लेती हूँ। एक्टिविटीज प्लान करें ताकि आपके बच्चे आपके करीब आए, वो आपसे दूरी ना इख्तियार करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है, वो अपने आप को इतना कंपेयर कर रही होती है ना, इतना कंपेयर कर रही होती हैं, वो अपने आप में इतने कीड़े निकाल रही होती हैं कि मैं ये, तो मैं वो, तो मैं फलानी बहुत अच्छी हो रही हूँ। अपने लिए काइंड हो जाए, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप में इतने कीड़े मत निकालें, आप बहुत परफेक्ट मदर हैं, आप बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बीवी हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं, आप एक बहुत अच्छी औरत हैं, एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ हैं। अपने लिए ना अच्छे वर्ड्स यूज किया करें। दूसरों के साथ अपने आप को प्लीज, प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दें। लोग आपको कुछ भी बोलें, प्लीज मत सोचें कि शी इज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ एंड मेरी अच्छी लाइफ नहीं है। किसी से इस टॉपिक पे बात ही मत करें। अपने हर हाल में खुश रहना सीखें। अपने आप को खुश रखना आपका अपना काम है। सो बी काइंड टू योर सेल्फ। फिर स्टैंड टॉल।
अपने पोस्चर को सिर्फ इसलिए नहीं स्टैंड टॉल, आप अपने पोस्चर को भी ठीक रखें एंड अपने आप को अपने आप पे फ़ख्र महसूस करें कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, एक बहुत अच्छी बीवी हूँ और एक बहुत अच्छा घर मैंने रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस घर में रहती हूँ, मैं इस घर की क्वीन हूँ। अपने आप को मेड मत बनाएँ, मेड भी इंसान होती है बट उसकी मतलब ये मत सोचिए कि मैं तो सारा दिन बस काम ही करती रहती हूँ, मैं तो उस घर की नौकरानी हूँ। नहीं, आप इस घर की क्वीन हैं। आप सिर्फ़ ये सोचें कि आप थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ, लेफ्ट-राइट हो जाएँगी, इस घर का क्या होगा? आप मेड को जैसे मुझे किसी ने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सारा दिन बस घर के काम कर रही होती हूँ और मैं अपना ख़्याल नहीं रख रही हूँ। फिर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी डिटेल में। लेकिन अपने आप को प्लीज़ कंपेयर मत करें कि ये आपका घर है, अगर आप खुद भी काम कर रही हैं या आप किसी को बोलती हैं कि वो आपका काम करे मतलब यू आर हैविंग हेल्पर्स। तो आप घर की नौकरानी नहीं बन गई। आप इस घर की क्वीन हैं, नौकरानी को आप निकाल के दूसरी रखेंगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इस घर से आप लेफ्ट राइट होती हैं, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके घर को फ़र्क पड़ता है। So be positive, be patient and be kind to yourself. सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा कि जितनी मैंने पॉइंट्स आपको बताया। मैं थोड़ा-सा बता दूँ मैं मेरे लिए ये आया था मतलब गिफ्ट सेट जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मैंने मँगवाया है। इट्स कुशन फाउंडेशन और साथ में जो है इसमें 3 सीरम्स थे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है ये कोरियन स्किन केयर है एज़ यू ऑल नो। मुझे फ़ील होता है कि आपको अपना ख़्याल रखना चाहिए और अगर आप अपने ऊपर पैसे लगाते हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो इसका जो है इंशाल्लाह ताला मैं रिव्यू दूँगी अपने जो है वो ब्यूटी चैनल में। तो आपने अगर मेरा ब्यूटी चैनल को जॉइन नहीं किया, तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि अभी मैंने सोचा कि रिव्यूज़ वगैरह क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों के साथ रिव्यूज़ नहीं शेयर कर सकती। इट्स अ मोटिवेशनल चैनल आप लोगों को बूस्ट करने के लिए है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएँ, अपनी ज़िंदगी को अगले लेवल तक लेकर जाएँ। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से इस तरह से बात करती हूँ। तो यहाँ पर रिव्यूज़ देना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत से लोग अभी मुझे बोलेंगे कि आप प्लीज़ बता दें कि ये कौन-सा है। तो मैं आप लोगों के साथ इस पेज का लिंक शेयर कर दूँगी, नीचे आप लोग देख लीजिएगा इंस्टाग्राम का पेज है और आप जब उसको क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा, वहाँ पर कोरियन ऑथेंटिक स्किन केयर है क्योंकि मुझे लगता है कि आपका चेहरा जो है ना आप उसका ख़्याल रखना आपका काम है, तो उस पे पैसे लगाना इज़ नॉट अ बैड थिंग। सो ये मैंने 3 सीरम्स हैं इसमें और वो जो है वो कुशन वाला फाउंडेशन था बिकॉज़ मेरा एक फाउंडेशन जो है वो थोड़ा-सा रह गया तो मुझे था कि मैं थोड़ा-सा ये कुशन फाउंडेशन मँगवाती हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। तो उम्मीद है कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को जो है मोटिवेट करेगा। आप लोग अपने आप पे काम करेंगे और आप लोग मेरे साथ ये शेयर करेंगे कि हमने इनमें से कौन-कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ में अब आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और आज से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को चेंज करें क्योंकि अपनी ज़िंदगी चेंज करना आपके अपने हाथ में है। कोई बंदा बिलीव मी कोई बंदा आके आपको नहीं बोलेगा कि आप ये करें तो वो करें। तो अगर आपको मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है ना, तो उसको प्लीज़ गेन करें, उनको अपनी लाइफ में डालें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।